हेलो गाइस। जब आप एक एमएमसी को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, यानी कि एमएमसी को पहचानना सीख लेंगे, उनकी कंपनी का नाम देखना सीख लेंगे, उनके नंबर या फिर उनकी जितनी बॉल है, बीजीए 221 है, बीजीए 254 है, जब आप एमएमसी को एक मदरबोर्ड के अंदर से रिमूव करेंगे, उसको पहचान लेंगे, तब बात आती है कि उस एमएमसी को प्रोग्राम करने की, उस एमएमसी को उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करने की। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक बॉक्स। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले एक बॉक्स यूएफआई बॉक्स। तो यूएफआई बॉक्स का सेटअप किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इस बॉक्स को कनेक्ट किया जाता है और एक एमएमसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, आपको कैसे पता करना है कि उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका यूज़र एरिया का पार्टीशन क्या है, कितना जीबी का स्टोरेज आपका आईसी है, वो हम यहाँ पे पूरा ही प्रैक्टिकल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे करेंगे उसका सेटअप। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमको ये यूएफआई बॉक्स उसकी पावर केबल की हेल्प से हमको पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस यूएफआई बॉक्स को कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप से, और उसका सेटअप आपको गूगल से किस तरीके से डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके शो करते हैं। तो यहाँ से आपको ओपन करना है गूगल या फिर कोई भी आप ब्राउज़र ओपन यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा यूएफआई बॉक्स। जैसे ही आप यूएफआई बॉक्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जो भी यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.6.0.2333। तो यहाँ पे आपको अलग अलग लिंक देखने को मिलेंगी, जिसको आप गूगल ड्राइव की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं, मेगा के लिंक से कर सकते हैं, या फिर मीडिया टेक, या फिर आप यहाँ पे मीडिया फायर के लिंक से भी ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मीडिया फायर के लिंक से यूएफआई बॉक्स के सेटअप को यहाँ डाउनलोड करते हैं। तो हमारा डाउनलोडिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट है। ये सेटअप हमारे पास में पहले से डाउनलोडेड है, तो हम डायरेक्टली हमारे डाउनलोड ऑप्शन के अंदर जाके इस सेटअप को एक्सट्रैक्ट करके रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ आप इस सेटअप को एक्सट्रैक्ट कीजिए। जब आपका ये सेटअप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बात आती है इसको पूरा ही इंस्टॉल करने की। तो एक जब आप यूएफआई के सेटअप को इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको कौन कौन से सेटअप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूएफआई बॉक्स का सेटअप का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा यूएफआई बॉक्स है, वो हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे किसी तरह का एरर हमको शो नहीं हो रहा है। अगर आपका यूएफआई बॉक्स आपके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगा और आप इसके सेटअप को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा। तो हमारे पास यूएफआई बॉक्स है, तो हम यूएफआई बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे करते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि इस यूएफआई बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत लगेगी, या फिर आपके जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के जितने भी ड्राइवर हैं। अगर मैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के ड्राइवर की यहाँ पे बात करूँ तो आपका एडीपी फास्ट बूट है, या फिर आपका क्वालकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी, मोटरोला, या फिर हॉनर हवाई, जितने भी आपके यूएसबी ड्राइवर है वो सारे ड्राइवर आप अगर इंस्टॉलेड नहीं है तो इस सेटअप की हेल्प से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको परमिशन अप्लाई करना है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे टिक है, यूएफआई बॉक्स या फिर आपका यूएफआई यूएफएस जो प्रोग्रामर का ड्राइवर है, उन बॉक्सेस की कनेक्टिविटी के लिए आपको इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकेंड है आपका यहाँ पे अगर आप यूएफआई डोंगल यूज़ करते हैं तो यूएफआई डोंगल का भी ड्राइवर आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे के साइड में आपको देखने को मिलेगा सारे ही एंड्रॉयड डिवाइसेस के ड्राइवर, जो कि आप अगर आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ड्राइवर इंस्टॉलेशन की क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि एक चिमेरा टूल के सेटअप की हेल्प से हमने उसके क्वालकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी, मोटरोला
जितने भी ड्राइवर थे उन सब का एक ही सेटअप के अंदर ड्राइवर इंस्टॉलेशन किया था। अगर आपका किसी भी ड्राइवर का इश्यूज़ आ रहा है क्वालकॉम एमटी के या एसपीडी को लेके, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमारे लैपटॉप के अंदर ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल है, यूएफआई बॉक्स और यूएफआई यूएफएस प्रोग्राम ड्राइवर को छोड़ के। तो उन दोनों पे टिक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा यूएफआई बॉक्स का जो सेटअप है वो इंस्टॉल होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इस सेटअप के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, जब ये यूएफआई बॉक्स का सेटअप आपका कंप्लीट होगा तो इसके अंदर आपको 4 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका एमएमसी टूल बॉक्स, सेकेंड है आपका यूएफएस टूल बॉक्स, जिसके अंदर आप यूएफएस चिप को प्रोग्राम रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर एमएमसी टूल बॉक्स की बात करूँ तो उसके अंदर आप एमएमसी को रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड्रॉयड टूल बॉक्स के अंदर आप उसका सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर यानी फ्लैशिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। और फोर्थ आपका जो मॉड्यूल रहने वाला है वो है आपका चिप प्रोग्राम, उस मॉड्यूल को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करते हैं। और जब आप होम स्क्रीन यानी आपके जब मेन डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे चारों ही मॉडल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट है हमारा यूएफआई यूएफएस टूल बॉक्स। यूएफएस चिप के रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यूएफआई चिप प्रोग्रामर, इस मॉडल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूएफआई एंड्रॉयड टूल बॉक्स, इनके अंदर आप सिक्योरिटी या फिर फ्लैशिंग के प्रोसेस को कर सकते हैं। और फाइनल है हमारा यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स, जो कि सबसे ज़्यादा आपका यूज़ में आने वाला है। यानी एमएमसी के रिलेटेड आप रीड एंड राइट का प्रोसेस, उनकी हेल्थ रिपेयर करने का प्रोसेस, या फिर उनको प्रोग्रामिंग, सिक्योरिटी बैकअप, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक एमएमसी को आइडेंटिफाई करने की, उसका स्टोरेज पहचान करने की, या फिर एक एमएमसी कौन सी कंपनी की है, सारी ही इंफॉर्मेशन, सारी ही डाटा सीट आप यहाँ से एक एमएमसी टूल बॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स को ओपन करते हैं और किसी एमएमसी को लेके आइडेंटिफाई करके आपको शो करते हैं कि जब आप एक एमएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका इंटरफेस आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस रहेंगे, या उस टूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स ओपन हो चुका है। फर्स्ट ऑफ पेज पे हमको सीधा सा शो होगा कि जब आप एक एमएमसी के अंदर बैकअप का फाइल लेंगे या एमएमसी के डंप का बैकअप लेंगे तो वो कौन से फोल्डर के अंदर शो होने वाला है वो आपको यहाँ से दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएफआई के अंदर फाइल, और फाइल के अंदर एमएमसी फोल्डर के अंदर आपका बैकअप यहाँ पे शो होगा। अगर आप यहाँ से उसका जो पार्टीशन है वो चेंज करना चाहते हैं तो मैन्युअली आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स, इसके अंदर आप एमएमसी की जितने भी प्रोसेस है, जितने भी प्रोग्राम है, एक सेटअप के अंदर जितने भी ऑप्शंस है उन सबको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऊपर के साइड में तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे: प्रोग्राम, यूज़र पार्ट, फैक्ट्री इमेज और सपोर्ट एक्सेस के अंदर यूएफआई के रिलेटेड अगर आपको किसी सेटअप का रिक्वायरमेंट है या किसी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है तो इस सपोर्ट एक्सेस के अंदर आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के अंदर आप उनका डंप रीड कर सकते हैं, डंप राइट कर सकते हैं, एमएमसी का फर्मवेयर यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसका एमएमसी आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, आप CID CSD को रिस्टोर कर सकते हैं। ये सारी क्या चीज़ें होती है उनके बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ आप आपके दिमाग में एक इसका इमेजेस बना लीजिए कि आपको एमएमसी टूल बॉक्स यानी इस इंटरफेस के अंदर सिर्फ आपको एमएमसी के रिलेटेड ही
काम करना है, क्योंकि UFS चिप के लिए आपको ई सॉकेट अलग से यूज़ होने वाले हैं, आपको UFS चिप के लिए सेटअप अलग से यूज़ होने वाला है। तो MMC के अंदर सिर्फ आप MMC का ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं VCC/Q, यानी कि आपके जो वोल्टेजेस थे वो भी यहाँ पे आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लॉक यानी कि आपका टाइमिंग का स्पीड है, ये प्रोसेस होने के लिए एक MMC को रीड एंड राइट के प्रोसेस करने के लिए आप क्लॉक की स्पीड को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। या आपके जो डाटा की 8 लाइनें रहती है उनमें से आप कितनी लाइनों को कनेक्ट करके एक MMC को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट MMC ISP, यानी कि बिना MMC को रिमूव किए डाटा क्लॉक कमांड या फिर ग्राउंड की 4 जंपर अप्लाई करके एक USB की हेल्प से VCC/VCC के वोल्टेजेस देकर एक MMC को बिना रिमूव किए भी आप आइडेंटिफाई यहाँ पे टिक करके कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामर की बात करूँ तो इस प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे आप उसका डंप रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकते हैं, आप उसका RPM भी रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकते हैं। और नीचे के साइड में आपको सारे ही अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलेंगे, एक MMC हेल्थ रिपेयर करने से लेके MMC को फैक्ट्री इरेज और रीड एंड राइट का प्रोसेस करने तक के। अगर मैं यहाँ पे यूज़र पार्ट की बात करूँ तो अगर किसी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपका सॉफ्टवेयर का फाइल है या उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है तो उस फाइल का पूरा ही पार्टीशन आपको यहाँ पे शो होते हुए देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से प्रैक्टिकली MMC को लेते हैं और उस UFI बॉक्स के अंदर ई सॉकेट को कनेक्ट करके उस ई सॉकेट के अंदर BGA221 या फिर BGA254 कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं कि यहाँ पे हमको उसकी ब्रांड का नाम शो होता है कि नहीं, और यहाँ पे उस MMC के अंदर कितना GB स्टोरेज है, वो क्या क्वालकॉम मॉड्यूल के बेसिस पे है या फिर आपका MT के उसका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है हम उसको भी पता करेंगे कि वो MT के SPD है, क्वालकॉम है या फिर क्या रहने वाला है। उस MMC के अंदर आपको बूट 1 बूट 2 के पार्टीशन क्या का साइज़ क्या देखने को मिलने वाला है, RPM भी लॉक किस तरीके से देखने को मिलने वाला है, पूरा ही हम यहाँ पे डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन चेक करेंगे।